ये वीडियो स्पेशल एसएससी के लिए बनाया जा रहा है और आज के इस वीडियो टाइम का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगा और ये प्रैक्टिस सेट 1A है। 1A लिखने का मतलब ये है कि जो मेरा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा टाइम का वो 1B के नाम से रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि टाइम के जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने उन्हें पढ़ा दिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि मैं यहाँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइप से आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो ये क्या कह रहे हैं, ये मैं मान लो अगर कोई कार्य मीन्स ये क्या है, एनी वर्क है, ठीक है। अगर ये एनी वर्क है, ये कार्य अगर मैं ए से कराऊं, अगर ये टोटल कार्य में किससे कराऊं, ए से कराऊं, तो कितने दिन करने के लिए कह रहा है, ये 36 दिन में करने के लिए कह रहा है। अगर यही कार्य मैं किससे, बी से कराऊं, तो ये इसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। क्लियर है? तो हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर इस कार्य में क्या करें, दोनों को मिलाकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मीन्स अगर इस कार्य को क्या करें, दोनों साथ साथ मिलकर करें, तो ये कार्य कितने दिन समाप्त होगा, हमसे ये जानना चाह रहे थे। इसके लिए मैंने आपको तरीका ये बताया था कि ये ए है, कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 36 दिन में करने के लिए कह रहा है। जो बी है वो 12 दिन में करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या, 36 और 12 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा 36 आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे ये हमारा टोटल कार्य पता चल जाएगा। टोटल कार्य यानी इसके अंदर कितना कार्य है हमको ये पता चले, कितना कार्य टोटल है, 36 कार्य है। तो इससे इसमें भाग दे, एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करें, इससे इसमें भाग देंगे तो 36 से कम 36 हो जाएगा और ये 12 3 कितना, ये 36 है। तो दोनों मिलकर पूछा है ना, तो देखिए ऐसा करने के बाद ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो जब दोनों का कार्य मिलाया जाएगा तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ये लोग 4 काम करेंगे। करना कितना है, 36। तो आप इससे भाग दे दीजिए तो कितना, 4 9 36, यानी कितने दिन दोनों साथ साथ मिलकर करेंगे, 9 दिन में समाप्त कर देंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका मैच करा और ये एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। देखिए ऊपर वाले की तरह सेम क्वेश्चन है, दोबारा लेने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि मैंने आपको ये कहा ये स्पेशल एसएससी के लिए बनाया जा रहा है। तो एसएससी में चाहे आप सीजीएल 10+2 के एग्जाम देना चाह रहे हैं, या एमटीएस के देना चाह रहे हैं, या सीजीएल के देना चाह रहे हैं, तो मैंने सभी के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या, एक ही डायरेक्ट अब क्वेश्चन को हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट अब सॉल्व करेंगे। ए 5 दिन में करने के लिए कह रहा है और जो बी है उससे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 4 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, ये 20 आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे टोटल कार्य पता चल जाएगा आपको। एलसीएम लेंगे हम लोग इससे भाग देंगे तो 5 चौक को 20 हो जाएगा, इससे भाग देंगे 4 5 20। तो दोनों का कार्य मिलाए तो यहाँ पे दोनों मिले कितना काम करें, ये लोग 9 काम करें। करना कितना, इतना, तो आप भाग दे दीजिए तो 9 दूना 18 हो जाएगा और बचा कितना, 2 में 9 से भाग जाएगी नहीं, लोग इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन समाप्त करेंगे, 2 सही 2/9 दिन में समाप्त कर लेंगे। देखिए इसका बी ऑप्शन क्या मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और मैंने सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सेट किए हैं। देखिए क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और बी और फिर क्या करे, बी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, हमसे ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, उसी फॉर्मूले से अपनाएंगे। ये ए है, कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 और 15 के एलसीएम देखिए वो कौन सी संख्या जो दोनों काटेगी, तो मैं देख रहा हूँ 3 है, तो 3 चौक को 12, यहाँ से 15 चौक को 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। जैसे आप एलसीएम लेंगे ये हमको टोटल कार्य पता चल जाएगा। एक मैंने अलग से वीडियो बना रखी है एलसीएम की, बहुत ही फास्ट ट्रिक है। अब उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एलसीएम लेंगे, इससे भाग दे कितनी, 12 25 60 आ जाएगा और ये 15 चौक को 60 आ जाएगा। हुआ क्या कि दोनों ने मिलकर क्या किया, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया। तो अगर दोनों का कार्य मिलाया तो एक दिन में कितना काम करे, दोनों मिलकर 5 काम करे कि नहीं करे, सॉरी 9 काम कर रहे हैं, 5 4 9 काम कर रहे हैं। और इन लोगों ने कितने दिन तक साथ साथ कार्य किया, 5 दिन तक, तो 5 9 45, 5 दिन में इतना काम किए लोग, तो टोटल कार्य इतना है। तो मैं इसमें से घटा दे रहा हूँ 45 काम, तो बचा कितना हमारे पास, 15 काम। अब यही तो शेष कार्य बच गया,
अब ये शेष कार्य बच गया। अब क्या करे, फिर बी क्या करे, कार्य छोड़कर चला गया, बी कार्य से हट गया, तो कार्य में लगा कौन है, ए लगा है कि नहीं लगा। और शेष कार्य को पूछा है कितने दिन समाप्त करेगा, तो एक दिन में कितना 5 काम कर रहा है, करना कितना है 15, तो आप इससे भाग दे दीजिए तो कितना है ये 5 3 15, यानी जो ए शेष कार्य को कितने समाप्त करेगा, ये 3 दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उससे 9 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकेगा। देखिए हम लोग क्या करें, जब दोनों मिलकर कर रहे थे कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, 6 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। ए प्लस बी कितना करने के लिए, 6 दिन करने के लिए कह रहे हैं। जब ए अकेला उससे करने के लिए कह रहा था कितने दिन में करने के लिए कह रही है कि 9 दिन में ये कर देगा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 और 9 का एलसीएम लेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और यहां से करें 9 दूना 18। जैसे आप एलसीएम लेंगे ये हमको क्या पता चल जाएगा, ये टोटल कार्य पता चल जाएगा। एलसीएम लेने के बाद हम इससे भाग देंगे तो 6 का 18 हो जाएगा, इससे भाग देंगे कितनी बार जाएगी, 9 दूना 18 हो जाएगा। क्लियर है, 9 दूना 18। अब देखिए हमको करना क्या है, तो हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि बी, अगर मैं ये पता है कि अगर ये कोई कार्य है, अगर ये कार्य मैं किससे कराऊं, ए प्लस बी से कराऊं तो कितनी 9 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। अगर यही टोटल कार्य मैं किससे, ए से कराऊं तो ये ए प्लस बी 6 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। अगर ये टोटल कार्य ए से कराऊं तो 9 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। तो हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ये टोटल कार्य मैं किससे कराऊं, बी से कराऊं तो कितने दिन में करेंगे, हमसे यही जानना चाहिए। क्वेश्चन आपका यही है। देखिए हम लोग क्या करें, जो ये यहाँ पे वही है यहाँ पे भी है, ठीक है। ये एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, जबकि एक खुद कितना काम करा, 2 काम करा। तो अगर मैं यहाँ से इसको घटा दूं तो ए का मान पता चल जाएगा, ए का मान कितना 1 आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि अगर इसका मान कितना 2 है, इसका मान 2, ए का मान 2 है, तो इसमें क्या जोड़ा गया होगी, 3 आ गया। तो 2 तरीके आपके पास, 2 इधर ले जाकर घटा दीजिए। ये एक तरीका है कि आप यहाँ जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो फिर 3 मिलेगा। तो बी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो पूछा है कि अगर बी अकेले इस कार्य को करेगा जो टोटल कार्य 18 है, तो कितना समय लेगा, हमसे ये जानना चाह रहे हैं। तो क्या करिए, आप इसमें भाग दीजिए तो कितना दिन लेगा, ये 18 दिन ले लेगा। ठीक है, ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, करना कितना 18 काम करना, तो इससे 18 दिन लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन क्या है, इसका मैच कर रहा है। और ये एसएससी सीजीएल 2016 ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया, तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता था, हमसे ये जानना चाह रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि शेष काम की बात हो रही है, शेष काम बी कितने दिन में कर रहा है, ये 8 दिन में कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है, बट लगेगा उसी मेथड से लगेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, ये जो है कितने दिन में करने के लिए कर रही है, 18 दिन में करने के लिए कह रहा है। क्लियर है। फिर क्या किया, उसने 12 दिन काम किया, काम करके छोड़ दिया, छोड़। इसके बाद जो शेष काम बी क्या कर रहा है, जो भी काम बच गया उसके बाद बी क्या कर रही है, 8 दिन में कर ले रहा है शेष काम को। तो आप यहां से लिख लीजिए ताकि हमको ये पता चले कि इसने क्या किया, शेष काम किया। तो अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का 18 हो गया और ये 8, 18 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 2 से देखिए ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो हम लोग काट 2 3 6, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 36, 18 चौको 72, यानी इनके एलसीएम कितना आ गया, ये 72 आ गया। ठीक है, इनके एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया। एलसीएम लेने का हम लोग क्या करें, इससे इसमें भाग देंगे, कितना 18 चौको कितना, 18 चौको 72 हो जाएगा। लेकिन आप इससे इसमें भाग नहीं देंगे, क्यों नहीं भाग देंगे, क्योंकि शेष की बात हो रही है, इसलिए मैंने कहा क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसने क्या किया, जब ये 12 दिन तो काम कर लिया होगा, उसके बाद ही तो जो शेष कार्य बचा उससे कितने दिन करने के लिए कह रहा है, ये बी वाला 8 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, अगर ये 12 दिन काम किया तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है, तो 12 दिन में इसने कितना काम किया होगा, तो आप इसमें क्या करिए 12 से गुणा कर लीजिए, तो ये 12 दिन में कितना काम किया होगा, 48 काम किया होगा। अगर टोटल कार्य 72 है, ये टोटल आपका क्या कह रहा है, टोटल कार्य 72 है, तो 72 में से मैं 48 घटा दूं तो यहां से कितना 4 हो जाएगा और यहां से कितना 24 काम, यही तो शेष बच गया। ये अब ये शेष कार्य बच गया और बी से कितने दिन करने के लिए कह रहा, 8 दिन करने के लिए। अब आप यहां से क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो हमको बी की कैपेसिटी पता चले कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 8 3 24, यानी बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है। ठीक है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो हमसे जानना क्या चाह रहे हैं कि बी अकेले पूरे काम को, यानी 72 काम है, अगर मैं टोटल कार्य बी से कराऊं तो कितने दिन में करेगा, हमसे ये जानना चाहिए। तो आपको करना क्या है, तो बी द्वारा संपूर्ण
कार्य। आप 72 में क्या करिए, इससे 3 से भाग दे दिए तो कितना दिन लग जाएगा, इससे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौको 12, कितना दिन लगेगा, 24 दिन लग जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच करा है। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, ये सेल्स की बात हो रही है, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब ट्रिपल व्यक्ति की बात होगी। देखिए क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, हमसे ये जानना चाह रहा है। और एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या करें हम लोग, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, फिगर आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको फिगर से द्वारा समझना है तो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो इसके कॉन्सेप्ट की वीडियो है आप वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए ए जो है कितने 10 दिन में करने के लिए कह रहा है, बी उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रही है, 12 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो सी है उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रही है, 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 15 12। देखिए वो कौन सी संख्या, 5 दूना 10 हो गया, और यहां से कितना जाएगा, 15 दूना 30, तो यहां से काटेंगे कितना, वो कौन सी संख्या दोनों काटेंगे, तो 6 दूना 12, 30 दूना 60, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा, ये कार्य है। जैसे आप एलसीएम लेंगे टोटल कार्य पता चल जाएगा। अगर जिन लोगों को एलसीएम नहीं लेना आता है, मतलब फास्ट ट्रिक से नहीं आता है, तो मेरी एक अलग से वीडियो बनी है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके फास्ट ट्रिक सीख सकते हैं। अब देखिए यहां से इससे भाग देंगे तो 10 छक्का 60 हो जाएगा, इससे भाग दे 12 25 60 हो जाएगा, इससे भाग दे 15 चौको 60 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए ऐसा करने के बाद ये ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो पूछा क्या तीनों मिल करना, तो तीनों को अगर कार्य मिलाया जाए तो ये तीनों मिले कितना काम करेंगे एक दिन में, तो 6 4 10 5 15 काम करेंगे, और करना कितना है 60, तो आप इससे भाग दे दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 15 चौको 60, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने में समाप्त करेंगे, ये लोग 4 दिन में समाप्त कर देंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 50 75 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी मिलकर 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिन में पूरा कर लेंगे, हमसे ये जानना चाह रहे हैं। तो सेम उसी फॉर्मेट से लगेगा। तो यहाँ से ए जो है उसे कितने दिन में करने के लिए कर रही है, 50 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो बी है उसे कितने दिन में करने के लिए कह रही है, 75 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो सी है उसे कितने दिन करने के लिए कह रही है, 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। ठीक है। तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहां से मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मेरी अलग से वीडियो बनी, आप उस वीडियो को एक बार जरूर से देख लें। तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और ये 20, 25 75, ये कितना 75 दूना 150 हो जाएगा, यहाँ से 10 दूना यानी कितना, इसका एलसीएम आ जाएगा 300 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे ये हमको क्या पता चल गया, ये टोटल कार्य पता चल गया। तो इससे भागे कितनी बार जाएगी, तो 50 यानी 6 बार जाएगा ये, इससे भागे कितनी 4 बार जाएगा, इससे भागे कितनी बार जाएगी, 15 बार जाएगा। क्लियर है। कहा क्या है कि वे सभी मिलकर क्या करते हैं, 4 दिन काम करते हैं, फिर इसके बाद सी काम छोड़ देता है। अगर सभी का कार्य मिलाया जाए तो ये लोग एक दिन में कितना काम करेंगे मिलके, तो 15 हो गया, और 6 4 10 यानी कितना हो गया, 25 काम करेंगे। ठीक है। एक दिन में ये लोग कितना काम करें, 25 काम करें, तो 4 दिन 7 किए, 4 दिन 7 काम किए कि नहीं किए, तो 25 चौको 100, 4 दिन में क्या किया इन लोगों ने, 100 काम किया। तो बचा कितना हमारे पास, शेष कार्य कितना बच गया, ये 200 कार्य बच गया। अब इसके बाद क्या, सी कार्य छोड़कर चला गया। तो कार्य में कौन लगा है, ए लगा है और बी लगा है। तो पूछा कि बचे हुए कार्य को मीन शेष कार्य को कितने दिन में ये दोनों मिलकर करेंगे, हमसे ये जानना चाह रहे। तो अगर दोनों का कार्य मिलाए तो एक दिन में ये लोग कितना काम करें, दोनों मिलके 10 काम करें कि नहीं करें, करना कितना है 200। तो आप इससे भाग दे दीजिए तो कितनी बार जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना दिन ले लेंगे ये लोग, 20 दिन ले लेंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये एसएससी सीजीएल 2018 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे तीनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो उन्हें 7400 रुपये 7400 रुपये दिए जाते हैं। तो बी का हिस्सा कितना है,
हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो ए है किसी कार्य को 8 दिन में करने के लिए कह रहा है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करने के लिए कह रहा है, सी उसी कार्य को 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो इन तीनों ने क्या किया, मिलकर जब 7 कार्य कर रहे हैं तो इनको कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 7400 रुपए दिए जा रहे हैं। तो इसमें बी का हिस्सा कितना होगा, हमसे ये जानना चाह रहा है। और देखिए एसएससी 10+2 में ये क्वेश्चन आया हो, 2017 में आया हुआ है, लगेगा उसी फॉर्मेट से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या ए कितने 8 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो बी है उसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। सी जो है इसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो इनका एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम ले लीजिए, देखिए कितना आएगा। तो 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो 4 दूना 8 हो गया और 4 दूना 8, 4 3 12। तो यहां से करेंगे कितना, 24 आ जाएगा। 24 और 10, तो यहां से काटेंगे 2 5 10, यानी यहां से कितना आ जाएगा हमारा, 5 चौको 20, 5 9 10। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। एलसीएम की मेरी अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल बताया है, स्टेप बाय स्टेप वहां पे बताया है, लेकिन मैं आपको यहाँ अपने हिसाब से कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। आपको शायद हो सके तो नहीं समझ में आए, लेकिन उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो एलसीएम 120 आ गया, तो हम लोग कह रहे हैं कि इससे इसमें भाग देंगे तो 8 × 8 हो जाएगा, 8 × 8 और 4 इधर के 8 × 5 40। इससे भाग देंगे कितनी, 12 बार जाएगा, इससे भाग देंगे 10 बार जाएगा। ऐसा करने के बाद क्या है, जो एक दिन में इतना काम कर रहा है, बी एक दिन में इतना काम कर रहा है, सी एक दिन में इतना काम कर रहा है। जो जैसे कार्य करे इसी कार्य में क्या होगा, पैसे इनको मिलेगा। तो ये ए है और ये बी है, सी है, कितना काम कर रही है, 15 काम कर रहा है, और ये 12 काम कर रहा है, और ये 10 काम कर रहा है। और इसी रेशियो में क्या करेंगे, पैसे बटेंगे। तो कितना पैसा टोटल है, ये 7400 रुपए है। तो यहां से जब आप जोड़ेंगे इनको जोड़े कितना मिलेगी, 37 मिल जाएगा। 37 इसमें भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये यानी 200 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 200 बार जाएगा। तो पूछा कि ऐसा करने के बाद क्या पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है, तो बी वाले आप गुणा कर लीजिए, तो कितना, 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी बी को कितना मिलेगा, 2400 रुपए मिलेगा। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर। अगर ये ए का हिस्सा पूछते तो हम लोग क्या करते, ए वाले में ले जाके गुणा करते। अगर सी का हिस्सा पूछते तो सी वाले में गुणा करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे 5 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, हमसे ये जानना चाह रहा है। तो सेम फॉर्मेट लगेगा, ए जो उसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। क्या करे, जब सी की सहायता से मतलब ये है कि ए बी सी तीनों जब मिलके कर रहे हैं तो उस कार्य को 5 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं। मीन्स ए प्लस बी प्लस सी कितने, 5 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम ये 5 कर देंगे, 5 3 15, कितना इनका एलसीएम हो जाएगा, 60 एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहां से करेंगे 20 3 60 हो जाएगा, और ये 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये 5 भाग दे कितनी, 5 × 5 5 दूना 10। ठीक है, तो पूछा देखिए तीनों मिलके कितना काम करें, 12 काम करें, जबकि एक खुद कितना काम कर रहा, 3 काम कर रहा, और बी कितना काम कर रहा, 4 काम कर रहा। तो पूछा सी, तो किसी तरह से अगर मुझे ये पता चले कि सी कितना काम कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो हमको पता चल जाएगा। देखिए ए और बी का मान कितना यहाँ पे, दोनों का अगर कार्य मिला है तो 7 कार्य है, तो यानी सी कितना काम किया हुआ कि तीनों का मिला के कितना हो जाए, 12 हो जाए। 2 तरीके आपके पास है, पहला तरीका इसमें क्या जोड़ा जाए कि 12 मिले तो 5 है। दूसरा तरीका है कि आप 7 को इधर घटा दीजिए तो भी कितना मिल जाए, हमको 5 मिल जाए। तो सी का मान कितना पता चल गया, एक दिन में कितना काम कर रहा है सी, 5 काम कर, करना कितना इतना, तो आप भाग दे दीजिए तो कितनी बार जाएगा, ये 5 × 5 5 दूना 10। यानी सी जो है टोटल कार्य को कितने दिन फिनिश करेगा, 12 दिन में फिनिश करेगा। तो इसका डी ऑप्शन क्या इसका मैच करा, और ये एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। देखिए क्या है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ, हमसे ये जानना चाह रहे हैं। कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ, हमसे ये जानना चाह रहे हैं। तो लगेगा उसी फॉर्मेट से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ए जो है कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 24 दिन में करने के लिए कह रहा है। जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 30 दिन में करने के लिए कह रहा है। और जो सी है उसी कार्य को 40 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे 24 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया और 24 हो गया।
तो यहां से जब काटेंगे तो यानी 30 बार में कट जाए, 3 बार में कट जाए, 4 3 12, 120 हो जाएगा। अब 120 अब हमारे पास बच गया और 24। देखिए ये 24 इसको पूरा पूरा काट देते, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120 ही आ जाएगा, यानी इनका एलसीएम कितना है 120। तो एक तरह से ये हमारा है क्या टोटल कार्य है, ठीक है, ये टोटल कार्य है। इससे इसमें भाग देंगे तो कितनी 5 बार जाएगा ये, इससे इसे भाग देंगे कितनी 4 बार जाएगा, इससे इसे भाग देंगे कितनी बार जाएगा ये, इससे भाग देंगे कितनी बार जाएगा ये 3 बार जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हुआ क्या कि कार्य क्या करे, मैं मान लो अगर ये कोई कार्य है, ठीक है, अगर ये कोई कार्य है, ये कार्य का क्या प्रारंभ है और ये कार्य का अंत है। क्लियर है। अब देखिए ये क्या करे, तीनों मिलकर तो क्या करे कार्य आरंभ करे, मतलब क्या तीनों मिलकर a प्लस बी तीनों मिलकर क्या करे कार्य प्रारंभ करते करते आए। क्या क्या है कि फिर जैसे क्या उन्होंने क्या किया, सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अगर मैं मान लो कार्य जैसे समाप्त होने वाला है या पूरा होने वाला है कि नहीं, जैसे कार्य समाप्त होने वाला है या पूरा होने वाला है, इससे 4 दिन पहले किसने कार्य छोड़ दिया, सी कार्य छोड़ के चला गया। तो यहां से ये कार्य किसने किया होगा, कार्य में अभी लगे कौन है, ए प्लस बी लगे कि नहीं लगे, ए प्लस बी लगे, ठीक है, यानी ए प्लस बी मिलकर कार्य करे कि नहीं करे। तो हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो टोटल कार्य यहां से यहाँ कितने दिन में फिनिश हुआ, हमसे ये जानना चाह रहा है। तो 4 दिन से ये लग गया, ये यहां से कितना दिन लग गया आपको टोटल ये कार्य आपको यही बताना है। तो देखिए हम लोग करें क्या, अगर ये ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम, सॉरी ए और बी 4 दिन साथ साथ काम करें कि नहीं करें, तो इन दोनों का अगर कार्य मिलाए तो एक दिन ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे नहीं करेंगे। इन दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 9 काम किए, और कितने दिन साथ साथ कार्य किए, 4 दिन तक। तो 4 दिन इन लोगों ने कितना काम किया, 9 चौको 36 काम किया कि नहीं किया। अगर मैं 36 ये टोटल कार्य यहाँ से कितना 120 काम है, तो 36 में यहां से घटा दूं तो यहां से 4 हो जाएगा और यहां से कितना 8 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या कि अब ये कार्य हमारा कहां से कहां बच गया, ये 84 काम कहां से कहां, ये यहां से यहां तक काम है। और इस काम को कौन करें, तीनों मिलके करें ना, तीनों मिलके करें। तो आप सबसे पहले यहाँ पे समय लिख लीजिएगा, कुल समय, ठीक है ना, 4 दिन कार्य में लग गए हैं। ठीक है। अब ये 84 काम बचा है, यहां से यहां काम बचा है, और इसको कौन करें, तीनों मिलके कर रहे हैं ना। तो जब तीनों का कार्य मिलाया जाएगा तो ये तीनों मिलके कितना काम करेंगे, तो 5 और 9, 9 3 कितना 12 हो जाएगा। तो तीनों मिलके कितना काम करें, 12 काम करें। तो इससे भाग दे दीजिए, तो 12 7 कितना जी 84। कितना दिन लेंगे ये लोग, 7 दिन लेंगे कि नहीं लेंगे, तो ये 7 दिन ले लेंगे, 7 दिन। तो अर्थात यहां से कार्य, ये कार्य समाप्त करने में कितना 7 दिन लग गया और 4 दिन यहां लग गया। तो कार्य कुल कितने दिन समाप्त हुआ, ये 11 दिन में समाप्त हुआ। आप यहां से जोड़ लीजिए, तब भी हमारा कितना ये 11 दिन आएगा। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा जो 1B के नाम से रहेगा। तो आप मैंने इसके जो भी कॉन्सेप्ट है आप उस वीडियो को एक बार जरूर से देख लें, ताकि वहां पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस और कवर हो जाएं। जैसे वहां पे मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन बता दिया, वहां पे भी कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, वहां पे भी कुछ आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इसलिए एक बार उस वीडियो को आप जरूर से देख लीजिएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये बताइए कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा।